कहते हैं आजकल 100 रुपए की कीमत ही क्या है, पर अगर मैं कहूं आप अपने बच्चे के नाम से हर महीने 100 रुपए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालें और वही 100 रुपए आपके बच्चे को करोड़पति बना देगा, तो आप कहेंगे मैं आपको पप्पू बना रहा हूं। पर दोस्तों, ना तो मैं पप्पू हूं, ना आपको पप्पू बना रहा हूं, और न ही मैं आपको एक तरफ से आलू डाल करके दूसरी तरफ से सोना निकालने का कोई चमत्कार दिखा रहा हूं। अगर आप इस करोड़पति बनाने के तरीके को जादू कहते हैं, तो इस जादू का नाम है म्यूचुअल फंड। हमारा इरादा आपको आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का एक तरीका बताने का है, ना कि आपको म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह है, और ना ही म्यूचुअल फंड खरीदने की कोई रिकमेंडेशंस। पैसा आपका है, फैसला आपका ही होना चाहिए, और अच्छा रहेगा इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करें, जो कि आपको आपके हिसाब से सही सलाह देगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। ये वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन का एक हिस्सा है, जिसमें हमारा इरादा है कि हम आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। हमने यहां पर आपको समझाने के लिए दो तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिए हैं, एक SBI का और दूसरा HDFC का। SBI का जो म्यूचुअल फंड है वो 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसने अब तक रिटर्न दिया है तकरीबन 21% के आसपास। वहीं पर HDFC म्यूचुअल फंड का CAGR है 17% के थोड़ा सा ज्यादा। देखो दोस्तों, सच कहें तो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस सिमिलर है, स्ट्रेटेजी भी ऑलमोस्ट सेम है। बस अंतर इतना है कि SBI ने सही समय पर इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया, और HDFC ने जब लॉन्च किया था तो आपकी मार्केट काफी हाई थी, और इसीलिए आपको ये 17 या 21% का अंतर दिख रहा है। दोस्तों, एक चीज यहां पर आपको समझ लेनी चाहिए, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और इसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को उन कंपनीज में लगाते हैं जो छोटी हैं, अच्छी हैं, और जिनके रिटर्न देने के चांसेस ज्यादा हैं। पर उसके साथ साथ एक और रिस्क है, छोटी कंपनी है तो उनमें से कुछ कंपनियां का भविष्य खत्म भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पर क्योंकि इतनी सारी कंपनियां सब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाई जाते हैं कि अल्टीमेटली अगर एक दो कंपनी, दो तीन कंपनी अगर फेल भी हो जाए, तो आपका उसके बावजूद भी जो CAGR है वो 17 से 22-23% बैठता है लंबे समय के लिए। अब ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना किसको चाहिए? आम भाषा में बात करें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने 20 साल से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं। बट अगर लंबे समय तक आप पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शायद सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल के आसपास है तो आपका मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में जाना चाहिए। पर अगर आपकी उम्र 40 साल है तो बहुत छोटा पैसा आपका स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए, मे बी 10%। और अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो दोस्तों, आप स्मॉल कैप फंड को लेने का रिस्क ना ही ले तो अच्छा है, अनटिल और अनलेस आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई डिसाइड करेगा तो वो है आपका म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइजर। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिस्क एपेटाइट को जानता है, आपके गोल को जानता है, आपकी रिक्वायरमेंट को जानता है। स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मैंने आपको इस शीट के अंदर दिखाई है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए 50 साल तक हर महीने 100 रुपये ऐड करते हैं तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 60,000 रुपये। पर अगर आपने उसको FD में, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, में डाले होते तो बढ़कर के हो जाती 7.2 लाख। पर अगर वही पैसा आपने HDFC के म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आपका पैसा तकरीबन 2 करोड़ के आसपास होता। और अगर आपने SBI के म्यूचुअल फंड में डाला होता तो वो पैसा इसकी पिछले
14-15 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से 8 करोड़ के आसपास हो जाता। पर आप इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस को ना लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज नो गारंटी टू इट्स फ्यूचर रिटर्न्स। इसका मतलब कि अगर पहले कोई फंड ने पिछले 15 सालों में किसी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी वो उतना अच्छा रिटर्न देगा। हो सकता है वो और भी कम रिटर्न दे। पर एक बात तो साफ है कि हमारा इंडिया का मार्केट 13 से 14% के आसपास से ग्रो करता है। इसका मतलब कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए 55 साल तक हर महीने 100 रुपये डाले होते तो वो आपके पैसे 13-14% के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ से कुछ लाख ज्यादा होते। और वहीं अगर आपने इन्हीं पैसे के एफडी करवाई होती तो 100 रुपये डाल करके जो आपने 66,000 रुपये इन 55 सालों में डाले होते तो वो हो जाते 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। मैं ये एफडी के जो है 8% के हिसाब से कैलकुलेट करके चल रहा हूं। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा इस वीडियो का एक ही मोटो है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जितना भी आप लगा सकते हैं आप लगाएं, हर महीने लगाएं, लगातार लगाएं और उसको मार्केट के हिसाब से ग्रो करने दें। वो पैसे आपको करोड़पति बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, पर हाँ इतना जरूर है कि आपके बच्चे का भविष्य काफी हद तक फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए कोई पर्सनलाइज्ड सलाह चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके रिस्क और गोल को समझकर जो भी फंड आपके लिए सही है उसको एडवाइस कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।